इस भारतीय संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो छठी अनुसूची है वह मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में, असम में ये लागू होती है, लेकिन ये मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होती। ये छठी अनुसूची जो है पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम सेम से हैं, क्योंकि मिजोरम में ये लागू होती है लेकिन मणिपुर में ये लागू नहीं होती। छठी अनुसूची से संबंधित कुछ जो प्रावधान है कि छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से ये जुड़ी हुई है और छठी अनुसूची में इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषदों का प्रावधान है। इन परिषदों के पास इन क्षेत्रों पर शासन करने के लिए विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हैं। छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244 के भाग 2 और अनुच्छेद 275 के 1 के तहत दी गई है। छठी अनुसूची में शामिल राज्यों में जनजाति लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है और छठी अनुसूची में शामिल राज्यों में इनर लाइन परमिट प्रणाली लागू की जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उनकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वो कौन सी अनुसूची है? किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये है आपकी इसमें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को उसकी वैधता को 9वीं अनुसूची की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या है 9वीं अनुसूची में? भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त होता है। 9वीं अनुसूची को साल 1951 में संविधान के पहले संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 1951 में नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण मिलता है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानून प्रकृति में पूर्णव्यापी होते हैं और 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को चुनौती देने का एकमात्र तरीका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु को जो है तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? जब भी किसी राज्य का गठन या नाम में परिवर्तन होता है वो प्रथम अनुसूची में होता है, अनुसूची 1 में। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश से अलग कर
भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में बदलाव हुआ है। यह बदलाव देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं से जुड़ा है। तेलंगाना राज्य के गठन से जुड़ी कुछ बातें हैं। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ और तेलंगाना को बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था। तेलंगाना को बनाने के लिए दशकों तक आंदोलन चला रहा और तेलंगाना को बनाने के लिए श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो तेलंगाना राज्य बना है, इसे बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, वो श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था। तेलंगाना को बनाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश और प्रभावित राज्य की विधानसभा से सलाह मशविरा किया गया था। इस राज्य के गठन से पहले यह क्षेत्र हैदराबाद राज्य का था। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत का 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये तो दल बदल दिया गया है, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल ये इम्पोर्टेंट है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ा विवरण भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। 1985 में इस कानून के तहत दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाता है। यह कानून उन लोगों के लिए एक रोक है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। दल बदल विरोधी कानून से जुड़े कुछ प्रावधान हैं। अगर कोई सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा देता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। अगर कोई सदस्य अपने दल के निर्देश के खिलाफ किसी अहम वोट में वोट करता है या वोट नहीं करता, उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व बनकर चुना जाता है और फिर चुनाव के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जाता है। ये दल बदल का कानून है। नेक्स्ट है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? अनुसूची प्रथम जो अनुसूची है उसमें इसका वर्णन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा। राज्य के परिषदों में सीटों का बंटवारा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रावधान। यह अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या तय की गई है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें जनसंख्या के हिसाब से मिलती हैं। छोटी आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलती है। छोटी आबादी वाले राज्यों को यह अनुसूची राज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए भी आधार तय करती है। भारतीय संविधान की कुछ और अनुसूचियां हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जातियों के प्रशासन से जुड़ी बातें हैं 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन से जुड़ी हुई है। और 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती विधायी सूचियों से जुड़ी हुई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों से जुड़ी हुई है 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन नंबर बी ये 5वीं अनुसूची है। भारत संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 244 भाग 1 के तहत 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित करती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के ही परामर्श के बाद किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और अविकसितता जैसे कारक अनुसूचित क्षेत्रों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों में 5वीं अनुसूचियों के प्रावधान लागू होते हैं। अनुसूचित जनजातियों का मतलब है ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है। बावनवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ये 10वीं अनुसूची को किया गया था, जिसमें दल बदल कानून है। भारत संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस सूची के बारे में जो जरूरी बात है, यह सूची राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधानों को शामिल करती है। यह अनुसूची संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ी हुई है। यह अनुसूची किसी पार्टी के सदस्य को किसी दूसरे दल के जाने पर अयोग्य ठहराने के प्रावधान को परिभाषित करती है। इसका मकसद है भारतीय संविधान लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह अनुसूची असैद्धांतिक और अनैतिक राजनीति दल बदल पर अंकुश लगाती है। यह अनुसूची कार्यालय या भौतिक लाभों या अन्य समान विचारों के लालच से प्रेरित राजनीतिक दल बदल को रोकती है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? इसमें 51वां जो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में, उसमें जोड़ा गई थी 9वीं अनुसूची। और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। और वहीं 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत का संविधान 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ बात है। इस खास बातें जो है इस संविधान के तहत, इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। ये भाग था 11वां भी जोड़ा गया। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। तो इस अनुसूची में पंचायतों से जुड़े जो 29 विषय को शामिल किया गया है। कौन सी अनुसूची में? जो ये 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायतों से जुड़े 29 विषयों को शामिल इसमें किया गया है। इन विषयों में पंचायतों की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल जैसे विषय भी इसमें शामिल किए गए हैं। इन संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को
अपने क्षेत्र पर प्रशासन, नियंत्रण और कर लगाने का अधिकार मिला था। इसे संशोधन के तहत पंचायतों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे आगे से नेक्स्ट वीडियो में